देखो, आपने जो क्वेश्चन किया था 55211 डिवाइडेड बाय 93, तो डिविजन आपका 07 हो गया अकॉर्डिंग टू बेस। देन 552 and 11, राइट। फिर आपने ये लिया 5 एंड इसकी मल्टीप्लाई करके 0, एंड यहाँ पे आपने लिखा है 35। ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे आप ये 5 लिख रही हैं और ये 3 इसमें ऐड कर रही हैं। जब आप ये 3 इसमें ऐड करके यहाँ 8 लिख रही हैं ना, तो आपने यस। आगे मल्टीप्लाई किससे किया है? 7 से। तो ये मल्टीप्लाई वैल्यू 0 एंड 8 7 जा 56। आपने वहां लिखा है 36। ठीक है। तो ये 3 तो आपका चला गया, ये 5 और 2 7 हो गया। ठीक, तो जब 0 मतलब ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा 587, और आप फिर ये करेंगे 7 into 0 एंड 7 4 जा 49, इसलिए आपका डिफरेंट आ रहा था। ये करना था आपको। हर्षवर्धन है क्लास में? जो लोग बिना क्लास ज्वाइन करे अटेंडेंस लगा रहे हैं ना डेली, उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं हो रही है। सब नजर में है मेरी। निकालिए आप इसका आंसर क्या आ रहा था। हुई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व? मैम प्रॉब्लम तो यही है बट अभी भी मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ। क्या क्लेरिफाई नहीं हुआ, बताओ। देखिए आपने कहा ना ये 2 के नीचे जब 35 आ आप गया, उसको ठीक है। ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि नीचे 35 आ गया। जब आपने ये जो हाँ 3 जी। है आपका ये ऊपर पहुंचाया है, तो ये इसके साथ ही ऐड होके आएगा ना, कैरी फॉरवर्ड जब आप कर रहे हैं तो। 8 हो जाएगा नीचे। जी, तो फिर आप 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगी आगे। हाँ जी 7। ठीक है। ठीक। अब ये आपको ऐड अलग करना होगा, क्योंकि रिमाइंडर पार्ट से क्वेश्चन पार्ट की तरफ डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते। इधर से रिमाइंडर इधर शिफ्ट कर सकते हैं, बट इधर से कैरी फॉरवर्ड डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? ये 49 150 एंड दिस इज 57। 50। फिर 40। 57, ये 57। आगे आपका 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 0। 6 to 0 है। अब 6 2 0 को अगर आप 93 से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे बड़ा है। जी। तो 93 मल्टीपल में हो जाएगा। कितने टाइम्स? मैम नियर 6 टाइम। बाय 9 6। 6 सिक्स हाँ। टाइम। तो वो 6 टाइम इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 टाइम सब्ट्रैक्ट करो। 6 to
क्या रिमाइंडर आ रहा है? 62। 62। तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो +6 एंड रिमाइंडर होगा 62। ठीक है। 58, हाँ, फिर 58, हाँ, 587 प्लस तो जब 6। आप यही इसी पार्ट में ऐड कर रहे हैं ना, तो नीचे मल्टीप्लाई उसकी होगी जिस नंबर को आपने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है। अगर आप ये ऐड नहीं कर रही हैं, उस केस में आप क्या करेंगी? आपने यहाँ लिखा 552 एंड 1107, ठीक है। 5 लिया, मल्टीप्लाई की, 0, 35। 5 लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगी तो 0 एंड 35। ये हो जाएगा आपका 37। ठीक। अब आगे क्या करेंगी? 0 एंड 37 इंटू 7, वो आपका 7। यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में ये 3 यहाँ शिफ्ट होगा, तो 587। और यहाँ पे 37 इंटू 7 क्या आएगा आपका? बोलिए। 59। 259। हम्म। यस। और ये होगा आपका 36, और इसको ऐड करेंगे तो 260। अब सिंगल डिजिट रखनी होती है, बाकी कैरी फॉरवर्ड। तो 0 एंड 26 एंड 36 जब यहाँ आके ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएंगे आपके? 62। 620। अभी भी 90 बड़ा है, देखो। सेम यस। आ गया, 587 एंड 620। तो जो भी आप करना चाहते हो, जैसे भी पहले ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई उसी अकॉर्डिंग होगी, बाद में ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई उसी अकॉर्डिंग होगी। ओके। ठीक है। अब कोई डाउट है? मैम जी। मैम क्लास इसको में वेनिकुलम से नहीं कर सकते क्या मैम? हाँ, पेनिकुलम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैम मैम एक बार बता दीजिए। ठीक। 55211 डिवाइडेड बाय 93। तो 93 का पेनिकुलम नंबर क्या होगा? मैम 3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। हाँ, लास्ट फ्रॉम 10 था ना। 1 1 बार 3, ठीक है। अब 1 1 बार 3 के अकॉर्डिंग कैसे करोगे क्वेश्चन को? बोलो। वन वन ऊपर फ्लैग मेथड, वन थ्री नीचे। चलो, फ्लैग मेथड आपको पता है, फ्लैग मेथड से करना है, देन आप करेंगे। हम करेंगे इसको ट्रांसपोज एंड अप्लाई से। ठीक। ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड जब मैंने इसमें अप्लाई किया तो डेविएशन मुझे क्या मिलेगा? अबव द बेस। 1 पॉजिटिव है मेरा, अबव द बेस। डेविएशन मुझे मिला 1 बार 3। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये मुझे मिला 1 3 बार, राइट? कोई डाउट? डेविएशन के अकॉर्डिंग 1 3 बार। 5 एज इट इज। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। 5 और 5 ही क्या हो जाएंगे आपके? अच्छा, 10। देखो। अब यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है आपका? निगेटिव। तो यहाँ पे आपको कम लेना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ रिमाइंडर शिफ्ट हो जाए आपका। ट्रांसपोज में भी ऐसा करते हैं कि जब आपका नंबर निगेटिव आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कम लो। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 की जगह? अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो मेरा 1 रिमाइंडर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 4 लिखा तो मेरा 1 रिमाइंडर जाएगा, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 3। 3। एक तो तरीका ये है, जो स्टार्टिंग से हम कम करते चलते हैं। और जो नहीं कम करेंगे उसके बाद का तरीका, तो पहले कम नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ 10 लिख लिया। अब ये 10 की मल्टीप्लाई जब मैंने की तो 10, और 10 इंटू 3 क्या हो गया आपका? 30 बार हो गया। अभी ये 1 नहीं लिखा है, ठीक है, काउंट मत करना। इसे लेके बाद में बताऊंगी, माइंड में डाल दिया आपको कैसे करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
3 बार, राइट। तो ये जो मुझे मिलेगा क्वेश्चन पार्ट, ये 1 शिफ्ट होगा 603 बार, ठीक है। अब बात करते हैं रिमाइंडर पार्ट की। तो ये वाला पूरा हो गया आपका, तो 3 बार की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, देन 3 बार, और 3 बार इंटू 3 बार आपका हो जाएगा 9। तो ये मिला आपको 10, और ये मिला आपको क्या, 33 बार। 32 बार। हाँ 32 बार। अब ये हो जाएगा 3 1 बार 0। जी अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपने कन्वर्ट नहीं किया, तो आपको पहले तो क्वेश्चन का बार कम करेंगे आप। जब क्वेश्चन का बार आप कम करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 7 9 एंड 5। बट आप रिमाइंडर में देख रहे हो कि बार है, तो रिमाइंडर का बार कम करने के लिए फिर आप इधर क्या लेके जाओगे, 400। फोर। पूरा इधर से जब 400 नहीं, 93 की रेस्पेक्ट में जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ से 1 टाइम कम किया तो इट मीन्स 93 किया, 2 टाइम कम किया मीन्स इसमें से 2 कम 93। होगा, तो 93 इंटू 2 कम होगा। अब 93 से तो ये सब्ट्रैक्ट होने से रहा, मतलब एड सब्ट्रैक्शन जो भी है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में लोगे, टाइम्स के रेस्पेक्ट में। और जो टाइम्स यहाँ लिखोगे उस टाइम्स की मल्टीप्लाई करके देन एडिशन करोगे इसका। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, यस या नो। तो बेटर है आप इसको स्टार्टिंग से ही कन्वर्ट करके चलें। जब स्टार्टिंग से कन्वर्ट करके चलेंगे तो क्या होगा, आपने कन्वर्ट किया 1 1 बार 3, तो यहाँ पे ट्रांसपोज करके हमें क्या मैम, मिलेगा, एक मैम, अगर हम वहीं पर कन्वर्ट करने लगे तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर सपोज इसे कन्वर्ट करना चाहूँ यहाँ पर ही, तो क्वेश्चन में से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 93 3 से 289 आ रहा है। तो 289 से काम तो ही ना चलेगा, 31 तो बड़ा है ना, आपको 4 टाइम्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। तो 4 टाइम जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 93 4 जा क्या होगा, 372, 370। और ये आपका 3 1 बार 0। तो 2 एज इट इज 7, और 1 बार 6, एंड ये 0, तो रिमाइंडर आ गया 62, ठीक है। और यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, 593। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब गड़बड़ कहाँ करेंगे, आपने यहाँ से भी 4 घटाया और यहाँ 93 में से नहीं घटाया, तब मतलब 93 का मल्टीपल करके नहीं सब्ट्रैक्ट किया 372, तो ये चांस आपकी गड़बड़ी करने के हैं। सपोज दैट आपने उस टाइम भूल गए, तो इसलिए मैंने ये इस मेथड से आपको मना किया, ठीक है, कि अगर आपने एक चूक की तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है गलत। और अगर ये लॉन्ग डिवीजन में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन के उसमें, तो 8 नंबर आपके गए। मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क अनदर थिंग। ये हम्म। डिविएशन हुआ 1 1 बार 3। जी। जब आप ट्रांसपोज कर रहे हैं इट बिकम्स 3 बार। 3 बार। कैन हाउ इज दैट? ट्रांसपोज में आपका साइन चेंज होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 1 बार आपका नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव, और 3 पॉजिटिव। आपका पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव। ओके। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, लाइक वहीं पे कम करने वाला। चलिए, ट्रांसपोज करके आया 1 3 बार, मैंने ये लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग मेरा 1 1 रिमाइंडर पार्ट में गया, एंड ये आ गया। अब आपने क्या किया, 5 एज इट इज लिया एंड मल्टीप्लाई की 5 15 बार। अब मुझे यहाँ कम करके अगर लिखना है तो क्या करना होगा, कि यहाँ पहले से कम मैम ये करूं। ट्रांसपोज मैम ये जो ट्रांसपोज वाला बता रहे हैं कि 1 3 बार आया, ये ट्रांसपोज वाला आपने पहली क्लास में किस तरह से बताया था कि अगर अबव द बेस नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और बिलो द बेस मतलब ओके नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव, और ओके अबव द बेस ओके का नेगेटिव। तो वही सिस्टम है कि अच्छा नेगेटिव का पॉजिटिव करना है आपको, और पॉजिटिव का नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेविएशन में जो आ रहा है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन के साथ आ रहे हैं,
तो वो साइन आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूं तो 1 रिमाइंडर जाएगा इधर, तो 12 और 15 ऑलरेडी 12 छोटा हो गया 15 से, तो मुझे 2 कम करके लिखना है, तो इट मीन्स मुझे यहाँ क्या लिखना है 8, 3। और 2 रिमाइंडर मैंने इसको दे दिया। तो अब 8 से मल्टीप्लाई होगी मेरी आगे, 8 1 जा 8, ठीक है, और ये 8 3 जा 24। 24। ऐसे फिर आप 9 भी कर सकते थे कि 9 से मल्टीप्लाई करते ही नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। यस। ये मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, तो 9 से पॉजिटिव कर दी, 9 1 जा 9, और ये आपका हो गया 9 3 जा 27 बार। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 एंड 9, ये क्या हो जाएंगे आपके, 21 में से 15 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 6। ठीक है, हाँ 6। 6 लिया मैंने। अब यहाँ देखो कि ये क्या आ रहा है नेगेटिव, और ऊपर आ रहा है 1, तो क्या मुझे 6 यहाँ लेना चाहिए, इसको रिमाइंडर डायरेक्ट हम दे सकते हैं, तो क्या रिमाइंडर दें इसको अभी। अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 रिमाइंडर दिया तो यहाँ पे बचता है 5, ऑलरेडी नेगेटिव में जाएगा। 2 रिमाइंडर दिया तो भी छोटा रह जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे 21, और यहाँ पे अगर मैंने इसको 2 रिमाइंडर दिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4। 21 एंड 4 भी आपका 25 होता है, तो मैं इसको क्या रिमाइंडर दे दूं, 3 दे दूं। तो मैंने यहाँ 3 लिया और 3 रिमाइंडर यहाँ शिफ्ट कर दिया, देन मल्टीप्लाई 3 1 2 1 3 एंड 3 बार। अब आप इसको ऐड करो, 31 एंड 3 34, और 34 में से जब 27 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 31 में से जब आपके 34 में से 27 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 7, और ये आ रहा है 1 एंड 3 बार, दिस इज 2 बार। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये 3 बार नहीं, ये 9 बार होना चाहिए था आपका, सॉरी। 3 × 3 8, 8 आएगा ये, 8 बार इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 62 हो जाएगा। एक सेकेंड राहुल, तुम वो MSc वाला क्लासरूम खा लिया ना, वहां पे बैठ जाओ। फर्स्ट ईयर वाला खा लिया उधर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन आएंगी जब क्रिएट होंगी, जब आप क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन करने की बहुत सारे टाइप है। इस क्वेश्चन को आप फ्लैग मेथड से भी कर सकते हो, 07 करके भी कर सकते हो, डेविएशन करके, 2 टाइप से मैंने बता दिया। जो आपको सुटेबल हो, जिसमें आप कर सकते हैं, अब आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को करिए। कॉम्प्लिकेशन जितने से ज्यादा, जितनी कम करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें मैम मेथड वेरिएशन लगाएंगे ना, वैसी कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट होंगी। तो जो पहला मेथड बताया था मैम उसमें कम कॉम्प्लिकेशन थी। हाँ बोलो। मैम जैसे ये है जो डिवीजन है ना मैम, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तो आएंगी ना, आप का डिवाइड तो कर नहीं रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत हर्डल्स तो आएंगी फिर भी। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एवरी सिचुएशन, जो इतनी भी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, सबको डील कर सकते हो। तो तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है बेसिकली, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस काफी होनी चाहिए, तो कोई भी सिचुएशन आएगी उससे हैंडल कर लोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सिचुएशन आएगी और उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन था, अभी मैंने 4 तरीके से तो कर दिया है। फ्लैग मेथड आप पे डिपेंड किया है। एक्सक्यूज मैम, एग्जाम में मैम मेथड देगा लिख करके कि ये इस दोनों मेथड से करना चांसेस है? है, मेथड भी दे सकते हैं और नहीं, दोनों चांसेस है। ठीक है मैम।
ठीक। अगर अगर मैम उसने मेथड दे देगा दिया मेथड भी फ्लैग करना मेथड है। से ही करना है 93 को, और उसने नहीं, उसने लिखा कि फ्लैग मेथड से करना है, हाँ तो आप कर दोगे जी। 9 उसको बेस में लेके। विनिकुलम का ऑप्शन भी है इफ। जी ठीक। मैम। उसने बोला ट्रांसपोज से जी। करना है तो आपको ट्रांसपोज ही लगाना है। उसने बोला फ्लैग मेथड के साथ आपको विनिकुलम लगाना है तो आपको 1 1/3 से ही करना होगा। ठीक है। कंडीशन के अंदर कंडीशन डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, तो आपको हर सिचुएशन आनी चाहिए, और सिचुएशन आने के लिए क्या, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और था मैम, कि जो आपने वो बस सिखाई है गुना करनी, जो सिखाई मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे ना सिलेबस में 2 और 3 उसके नंबर्स के हैं ओनली। हमने तो 4 के भी सीखे हैं, 5 के भी सीखे हैं, तो वो ऐसे आपको इसलिए पेपर में तो टू सिखाया था, थ्री पेपर में 4 5 भी जी। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, मल्टीप्लीकेशन है। मिक्स्ड ऑपरेशन में आ जाएगी तब, मिक्स्ड ऑपरेशन में बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, जी मैम। इसलिए सिखाया मिक्स्ड ऑपरेशन के लिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर है मैम। करने के लिए कि वो फिगर एक्चुअली बन कैसे रही है। ठीक है मैम। ठीक। और कोई डाउट? डिवीजन की प्रैक्टिस कितनी हो गई है, इतना कि अलजेब्रा के डिवीजन हम कर सके या नहीं? अर्थमेटिक डिवीजन का जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आपको दे दिया, आपको जितने वेरिएशन आएंगे वो आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आप अलजेब्रा डिवीजन के लिए तैयार हैं, कि आपको लगता है कि हाँ इतना डिवीजन हमें समझ में आ गया कि हम अलजेब्रा के डिवीजन कर सकते हैं, तो हम अलजेब्रा का डिवीजन करते हैं, वो इससे ज्यादा इजी है। करें? जी मैम। बाकी कैंडिडेट? मैम अभी थोड़ी और प्रैक्टिस डिवीजन की करा दीजिए मैम। थोड़ी और प्रैक्टिस? चलो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके फिर लिख लो आप, उनकी प्रैक्टिस करना, जिसको जो परेशानी है वो पूछ लेना। जी मैम। क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराना तो पॉसिबल नहीं है। आंसर भी बताना। मुझे नहीं पता आपको इन क्वेश्चन को करने में कितनी सारी हर्डल्स आने वाली है, मेरे पास ना क्वेश्चन है ना आंसर। ये क्वेश्चन है आपके बिलो द बेस, नोट हो गए? लिख लिए सबने? यस मैम। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पहले दिया हो तो बता देना। एंड ये क्वेश्चन आपकी अब द बेस, नोट हो गए? यस मैम।
आई थिंक इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, ये फ्लैग मेथड के क्वेश्चन है। विनिकुलम लगा के भी कर सकते हो, बिना विनिकुलम लगा के भी कर सकते हो, जैसे भी करोगे। जिसकी जो क्वेरी हो क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब आपकी क्लास 19 को होगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है। 19 को आप मुझसे इसकी प्रॉब्लम जब क्लास होगी तो पूछ सकते मैम अलजेब्रा का कंसेप्ट बता रहे हो आप या फिर नेक्स्ट क्लास में बताओगे? कोई रेडी नहीं है सुनने के लिए तो क्या बताएं। तैयार हो, बता दूं? मैम नेक्स्ट क्लास में बता देना मैम, पहले इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो फिर आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताना है तो ओवर करते हैं। जिसकी जो प्रॉब्लम हो ग्रुप में या जैसे भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। ठीक है, हाँ या ना कुछ तो बता दो। आगे क्लास करनी है नहीं करनी है अभी? ओके मैम। सबके लिए ओके ओके? ओके मैम। मैम। सबके लिए ओके ओके मैम। ना? मैम इतने ही आज ट्राई कर, हाँ ठीक है मैम आप। प्रैक्टिस कर लेंगे आज, इतना ही। ठीक है, हाँ मैम प्रैक्टिस कर ली। ठीक, ओके। ओके एक बार अटेंडेंस दे तो सब। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी मैम, इफ पॉसिबल क्लास का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। कभी मतलब जैसे 12 हो रहा है, कभी 2 को, मतलब इससे हमें भी इजी रहेगा और आपको भी मतलब। अभी 18 के बाद फिक्स हो जाएगा। ठीक। ठीक है। हम्म। हर्षवर्धन, तुम्हें आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुमने ऑडियो को ज्वाइन नहीं किया है। सब अपने कैमरे ऑन करो। जी मुझे नहीं बोलना है पेट का पेपर कैसा होगा। अभी आप कर लो। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना ग्रुप में। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए।